I have recently qualified UGC NET JRF in economics with 78%. So today I am here to discuss what has been my strategy to clear this particular exam. So let's move on to the video. हेलो गाइज, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। गाइज, मैं आपको आज हमारे जेआरएफ होल्डर से मिलाने वाला हूं। और जैसा कि अभियान की परंपरा रही है कि जब भी कोई हमारा अभियान का अचीवर आता है कुछ अचीव करके, तो हम उनका पहले सम्मान करते हैं, उसकी मेहनत को भी सम्मान देंगे। और उसके बाद में वो जो विद्यार्थी हैं बड़े सिंसियर हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, और उसके बाद में वो अपनी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी जो है पूरे साल अच्छे से करी, और उसके बाद में ये जो हाईएस्ट अवार्ड है दैट इज़ जेआरएफ अवार्ड उन्होंने उसको प्राप्त किया है, अचीव किया है। तो एक बार आप जोरदार तालियों से करें स्वागत, अभिनंदन। और सिमरन, स्वागत है आपका, आ जाइए आप जल्दी से। सबसे पहले हम सिमरन आपका माल्यार्पण करके करेंगे स्वागत। आपने बहुत मेहनत करी है और आप आगे ऐसे ही मेहनत करते रहें। ये भी आप ही के लिए है सिमरन। और आपके लिए हमने एक विशेष मंगाया है, क्योंकि आप दूध नहीं पीती हैं, तो ये कप मैंने मंगाया है आपके लिए अभियान की तरफ से, ये भी आपको दिया जा रहा है। और मिठाई जब तक ना हो, जब कोई कुछ अचीव करके आए और उसके बाद में वहाँ पे स्वीट ना हो, तो थोड़ा खा सकते हैं आप इसको। तो गाइस, अभी सिमरन आपको अपनी जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो करी थी एग्ज़ाम के दौरान, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है हर बच्चे के काम आने वाली है, जो भी हाईएस्ट अवार्ड जो है अचीव करना चाहता है। तो सिमरन, अभी मैं क्लास को आपके हाथ में सौंपता हूँ। Thank you, sir. Hello everyone, I am Simran Sehgal and I am a student at Avyan IAS Academy. I have recently qualified UGC NET JRF in economics with 78%. So today I am here to discuss what has been my strategy to clear this particular exam. So let's move on to the video. So first of all, I would like to explain why you should opt for this particular paper. Why NET JRF? If you are preparing to go into the higher education industry or you want to become an assistant professor, so you need to clear this particular exam, that is UGC NET. And if you want to pursue research in your future, then you must clear JRF. So I needed to pursue PhD for my career growth, so that is why I opted for JRF and I managed to clear it in this particular attempt. So first of all, let us discuss what is the pattern of this particular paper. So there are basically two papers, paper 1 and paper 2. तो फर्स्टली मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि पेपर 2 में क्या होता है, क्योंकि पेपर 2 जो होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो आपका जो भी मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन रही है वही आपका पेपर 2 भी रहने वाला है। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो इकोनॉमिक्स में थी, तो इसीलिए मेरा जो पेपर 2 था वो इकोनॉमिक्स था। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि इकोनॉमिक्स का अगर आपका पेपर है तो आपका पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो आपकी इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनोमेट्रिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स है, एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, एंड सो ऑन। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस को देख लेना है। अगर आप सिलेबस को गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से तो आपकी आधी जो जर्नी है वो तो वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए आपको सिलेबस जो है उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। आप प्रेफर कर सकते हो अलग अलग बुक्स को जो भी आपके लिए सूटेबल है, जो आपके मास्टर्स में रही हैं बुक्स या जो आपकी ग्रेजुएशन में रही हैं। मैंने जो बुक प्रेफर करी थी दैट वाज ट्रूमैन, विच इज स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट जेआरएफ। तो अगर आप ट्रूमैन करते हैं फॉलो तो भी आपका प्रिपेयर हो सकता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप हमेशा से इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं 5 साल से 7 साल से। तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है ही, तो आपको सिर्फ ब्रश अप की नीड होती है। तो अगर आपका ये जो पेपर है कि आपका एकदम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको मूव करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तरफ। तो आपको एटलीस्ट पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते पेपर के अंदर।
मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो 2006 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, और कई बार किए थे कि मुझे जो क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे रट ही चुके थे ऑलमोस्ट। तो आपको भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ बिल्कुल मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर जो है आप सोच लीजिए आपका JRF तो क्रैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पेपर के अंदर बैठने की बिल्कुल भी आदत ही नहीं होगी। आपको वो 3 घंटे जो है पेपर के वो अलग से निकालने ही पड़ेंगे। आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर 1। तो जो पेपर 1 होता है इट इज अ जनरल पेपर जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल सेम आता है, जिसका पैटर्न जो है सेम होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स होती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। तो वो आप सब जाकर UGC के नेट पर सिलेबस भी एकदम फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी 10 यूनिट्स हमारे पेपर 1 में है एंड पेपर 2 में है, रिस्पेक्टिवली जो भी आपका पेपर 2 है। तो अगर आप देखें कि पेपर 1 में जो है 50 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो हमारा पेपर 1 जो है वो बन जाता है 100 मार्क्स का। सिमिलरली हमारे पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, ईच कंप्राइजिंग ऑफ 2 मार्क्स, जिसका मतलब हमारा जो पेपर 2 हो जाता है वो हो जाता है 200 मार्क्स का। तो अगर हम टोटल देखें हमारा पेपर जो है वो 200 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स दैट इज 300 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर हो जाता है। और जो इस बार हमारी कट ऑफ निकली थी JRF के लिए दैट वाज 212 ऑन 300, और मैंने स्कोर किया था 234 ऑन 300, इसीलिए मेरे 78% जो है स्कोर बना था। तो अगर आप भी ऐसा स्कोर करना चाहते हैं अचीव, तो आपको जो ये वाली स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलरली वो फॉलो करनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी है वो तो बिल्कुल आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी और की स्ट्रैटेजी पर अगर आप निर्भर करते हैं पूरा का पूरा, तो फिर वो वहाँ पर आपकी जो गाड़ी है नहीं चल सकती। तो आपको ऑब्वियसली अपने लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। अदरवाइज जो ये वीडियो हमने बनाई है ये आपकी गाइडेंस के लिए है। तो क्योंकि मैंने अपीयर किया है इस पेपर में तो मुझे इसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस कर रही हूँ कि आप कैसे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो particularly. Thank you so much. If you like this video, then do subscribe to our channel Avyan IAS Academy, and if you are also looking forward to clear any government exam like UPSC, SSC or UGC NET JRF, you must enroll into Avyan IAS Academy. Thank you.